हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट जामा तुस्तार एंड यू आर वाचिंग बार एट लॉ चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। कि जब आप पाकिस्तान में लॉ कर लेते हैं तो कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो हम स्टार्ट करेंगे, पूरा सीक्वेंस में लेके चलूँगा क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लॉ 5 ईयर का हो चुका है। और इसको अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैट टेस्ट क्लियर करना होगा। इंटरमीडिएट आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड है और उसके बाद आपने लैट टेस्ट क्लियर करना है। लैट टेस्ट क्लियर करने के बाद आपने एलएलबी में एडमिशन लेना है। 5 ईयर प्रोग्राम, आप सिंपल एलएलबी भी कर सकते हैं, शरिया लॉ भी कर सकते हैं 5 ईयर वाला, और आप जो है वो फॉरेन लॉ भी कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है। एलएलबी आपकी डिग्री 5 ईयर्स के एजुकेशन के बाद कंप्लीट करने के बाद आपको लॉ गैट देना होता है। लॉ गैट एचईसी ने जो है वो लेना होता है एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के थ्रू। एचईसी लॉ गैट कंडक्ट करेगा, आपने लॉ गैट क्लियर करना होगा। लॉ गैट क्लियर करने के बाद आपको इंटीमेशन फाइल करना होगा टू योर प्रोविंशियल बार काउंसिल। अगर आप सिंध के हैं या विच एवर प्रोविंस यू बिलोंग फ्रॉम, आपके वहाँ पे प्रोविंशियल बार काउंसिल में आपने इंटीमेशन फाइल करना होगा जो कि 6 मंथ का पीरियड होता है। इंटीमेशन फाइल एलएलबी के फ़ौरन बाद भी करके आप उसके दौरान गैट का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स का जो है वो इंटीमेशन टाइम कंप्लीट होने के बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप लाइसेंस ले सकते हैं फ्रॉम योर जो है वो प्रोविंशियल बार काउंसिल। उसके बाद आपने इनरोलमेंट करवानी होती है डिस्ट्रिक्ट बार में या तहसील बार में, जिस भी आप बार से बिलोंग करते हैं आपको उसमें इनरोलमेंट करवानी होगी। तो जिस दिन आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी फ्रॉम दैट वेरी डे आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉ में इनिशियली जो है वो आप अगर किसी भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो लॉ में ये रिक्वायरमेंट है कि 2 साल का एक्सपीरियंस हर पोस्ट के लिए ही रिक्वायर्ड होगा। अगर आपने जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब भी करनी है या फिर आपने जुडिशरी की तरफ आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो उसके लिए भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए आपको पहले लोअर कोर्ट्स का रुख करते हैं वकीला। वहाँ पे 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें प्रैक्टिस की जाती है, सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली। तो मोस्टली इन 3 सेक्टर्स में जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है। 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, जिस दिन आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो है वो अपने बार काउंसिल से हाई कोर्ट का लाइसेंस जो है वो लेना होगा। हाई कोर्ट का लाइसेंस जब आपको मिल जाता है तो यू बिकम एलिजिबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ द जुडिशरी। तो सबसे पहले जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है वो है सिविल जज का एग्जाम। BS 17 में सिविल जज कम मजिस्ट्रेट की पोस्ट अनाउंस करता है हाई कोर्ट, तो वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। उसके लिए एज रिक्वायरमेंट है कि आप 35 ईयर्स जो है वो उसकी मैक्स एज है, उससे बिलो होंगे तो ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 चांसेस होते हैं किसी भी पर्सन के पास सिविल जज का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और साथ ही अगर आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आती हैं जॉब्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम अल्फाज में हम ADPP कहते हैं। ADPP की भी इसी तरह 3 चांसेस होते हैं। उसका सिलेबस जो है कंपैरेटिवली सिविल जज से कम होता है क्योंकि ADPP ज़्यादातर क्रिमिनल कोर्ट्स में होते हैं, तो उसमें सिविल का सिलेबस उसमें इतना एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो कंपैरेटिवली ADPP का एग्ज़ाम सिविल जज के एग्ज़ाम से ईजियर होता है। तो सपोज़ कीजिए आप 3 आपने चांसेस सिविल जज के भी दे लिए, 3 चांसेस आपने ADPP के भी दे लिए और आपकी एज भी 35 से अबव हो गई और आप क्लियर करने में नाकाम रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती। फिर अगर आपके पास जो है वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो जाता है हाई कोर्ट और बाशमूल लोअर कोर्ट, तो आप डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज जो कि 18 ग्रेड का होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल सेशन जज का भी उसी तरह 3 चांसेस हैं और उसकी एज रिक्वायरमेंट है 35 to 45। इसी तरह प्रोसिक्यूशन में अगर देखा जाए तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वो भी 18 ग्रेड का होता है। आप वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में एज अ DDPP भी जो है वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। उसके भी इसी तरह 3 चांसेस होते हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो एग्ज़ाम लिया जाता है। और जुडिशरी का एग्ज़ाम हाई कोर्ट बजाते खुद कंडक्ट करती है। तो अगर आपका एडिशनल का भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, सपोज 3 आपने वो भी चांसेस अवेल कर लिए, DDPP के भी 3 चांसेस अवेल कर लिए, तो उसके बाद भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद अगर आपकी एज 45 हो चुकी है तो आप डायरेक्ट जो है वो जस्टिस के लिए भी नॉमिनेट हो सकते हैं हाई कोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉ फील्ड में काफ़ी और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप लीगल पोस्ट पे लग सकते हैं। FIA में AD लीगल की जॉब्स होती हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर लीगल पंजाब पुलिस में, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंट लीगल जो है वो पोस्ट होती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लीगल एडवाइज़र
हर जो भी गवर्नमेंट का इदारा है या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट ब्रांड है, तमाम को लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है और वो लीगल एडवाइज़र्स अपने हायर करते हैं। गवर्नमेंट के इदारों में आ जाएँ तो जिस तरह वापडा हो गया, सुई गैस हो गया और जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तमाम में जो है वो लीगल एडवाइज़र्स होते हैं, वो लीगल असिस्टेंस लेते हैं अपने एडवाइज़र्स से। और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी ब्रांड्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम में लीगल एडवाइज़र्स होते हैं। आप एज ए लीगल एडवाइज़र भी वहाँ पे जो है वो जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लॉयर्स के लिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं कहीं पे एज ए प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर, तो साथ आप अपनी वकालत भी जारी रख सकते हैं। 17 ग्रेड का जो है वो विजिटिंग प्रोफेसर का आपको मतलब अगर वो मिलता है तो आप उसके साथ साथ वकालत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे हायर पे जाएंगे, आप जो है वो लेक्चरार की तरफ आएंगे, तो फिर आप उसके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरार भी पोस्ट हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी लग सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो इस तरह लॉ फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और टॉप पे हमेशा जो है वो स्पेस खाली रहती है, क्योंकि लॉयर्स इतना पढ़ते नहीं हैं, लॉयर्स कम जो है वो पढ़ाई की तरफ रुझान रखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ रुझान रखते हैं। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर आप या आपने अगर लॉ करने का सोचा है तो मेरी ये वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए है, उन तमाम बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लॉ करना चाहते हैं और वो इस सोच में है कि लॉ का पाकिस्तान में कोई स्कोप है भी या नहीं। तो देखा मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप प्रोसिक्यूशन में जा सकते हैं, आप लीगल एडवाइज़रशिप ले सकते हैं, आप एजुकेशन में आ सकते हैं और इसके अलावा भी आप किसी भी लीगल पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो ये था स्कोप इन पाकिस्तान लॉ का। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहती है 24/7। आपको जो है वो आप ऑनलाइन रब्ता भी कर सकते हैं, आपसे जो है वो वी विल गेट बैक टू यू। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव एज वेल एज एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।